हाँ जी, नोट कर लिया। दे तो रखा है इसमें, एक्स मान के कर लो। ऑप्शन भी है 10, 11, 12 और 9। 10, 11, 12 और 9। ले लिख लिया। हटा देना। चलो देखो ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है, बी कर लेता है 45 दिन में। ठीक। फिर कहा कि ए अकेला अगर कार्य प्रारंभ करे, कुछ दिनों बाद बी उसे ज्वाइन करे। अब ये जो कुछ दिनों बाद वाला मैटर है ना, ये उसने क्वेश्चन में दिया नहीं। हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें दिया था कि भाई इतने दिनों बाद ज्वाइन करता है या इतने दिनों बाद छोड़ के जाता है। तो इसने कहा कि ए अकेला कार्य प्रारंभ करता है, कुछ दिनों बाद बी उसे ज्वाइन कर लेता है। ठीक है। तो कह रहा है कि पूरा कार्य 20 दिन में हो जाता है, तो बताओ बी ने कितने दिन बाद ज्वाइन किया था। तो काम वही करना है। सबसे पहला काम तो वही है कि भाई हमने कहा कि ए किसी कार्य को कर रहा है 25 दिन में और बी उसी कार्य को कर रहा है कितने दिन में, 45 दिन में। तो सबसे पहले तो हम एक काम मानते हैं, फिक्स डिसाइड करते हैं कितना काम हो सकता है। तो हमने दोनों का एलसीएम लिया। ये 180 पर भी नहीं जाएगा, 225। ठीक है, 6 बार चल जाएगा ना, 5, 7, 5 बार जाएगा। ठीक है। 25 का भाग 225। देखो हमने मान लिया कि 225 हमें पेड़ लगाने हैं। 25 का भाग 225 में दिया तो ए एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 9। और बी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 5। कितने पेड़ लगाता है, 5। भाग दोगे तो 5 ही आएगा ना। ठीक है। बी एक दिन में पेड़ लगाता है 5। तो ये कहानी यहाँ तक की तो सब क्वेश्चन में सेम थी। आगे की कहानी सुनो। इसने कहा ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया। तो हमने कहा कि भाई ए ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। यहाँ से ए ने कार्य को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर आकर बी ने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, जो ये वाला टाइम था इसमें तो किसने कार्य किया था, ए ने। अब बी ने ज्वाइन कर लिया तो इस टाइम पीरियड में कौन काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों। और हमें कहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो कहानी है वो कितने दिन की है, 20 दिन की कहानी है। ठीक है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमने कहा कि भाई ये तो मान लीजिए x दिन कार्य कर रहा था, या फिर हम कहें कि कुछ दिन बाद बी ने ज्वाइन किया तो हमने कह दिया कि x दिन बाद किसने ज्वाइन कर लिया था, बी ने। अगर x दिन बाद बी ने ज्वाइन कर लिया तो a और b दोनों ने कितने दिन कार्य किया, 20 माइनस x दिन कार्य किया। इतने दिन ही तो कार्य किया। अब हमें ये पता है कि भाई जब a ने x दिन कार्य किया, a एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 9। तो टोटल इस वाले जोन में यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने पेड़ लगे होंगे, 9x। ठीक है। ये दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाते हैं, 14। तो इस 20 माइनस x दिन में कितने पेड़ लगे होंगे, 14 गुणा 20 माइनस x। क्या इन दोनों पीरियड में काम पूरा हो गया था, हो गया था। तो इसका मतलब यह है कि जो a ने 9x पेड़ लगाए और दोनों ने मिलकर 14 गुणा 20 माइनस x पेड़ लगाए, दोनों को अगर जोड़ दें तो कितने पेड़ हो जाने चाहिए, 225। तो दोनों को हमने जोड़ दिया, कितने पेड़ हो गए, 225। बस सॉल्व करके x का मान निकाल लो। सॉल्व करके मैं बता देता हूं। देखो देखो सॉल्व करो। यहाँ से आएगा अपने पास 9x प्लस 14 को गुणा किया तो कितना आ गया, 280 माइनस 14x बराबर क्या दे रखा है, 225। ये 280 इधर जाएगा तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, क्या माइनस का 55 बचेगा, क्या माइनस का 55 बचेगा। ठीक है। और ये 14 में से 9 गया तो कितना बचा, माइनस का 5x। माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस x बराबर क्या आ गया, 11 दिन। तो कहानी ये हुई कि भाई ए ने अकेले कितने दिन कार्य किया था, 11 दिन।
यानी कि हम कह सकते हैं बी कितने भी दिन बाद आया था, 11 दिन बाद। ठीक है, अगर आपसे पूछे दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया तो 9 दिन, 20 में से 11 घटा देंगे, कितने दिन आ जाएंगे, 9 दिन। ठीक, बाकी इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर लेते, चाहे एक्स नहीं मानते, और ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन हो जाता। ऑप्शन से भाई 10 मानते पहले, कि हमने 10 मान लिया तो एक टाइम 10 हो गया, 10 ए ने 10 दिन कार्य किया, 90 पेड़ लग गए, बाकी बचे हुए 10 दिन दोनों ने कार्य किया तो 140। 140 और 90 क्या 225 होते हैं क्या, नहीं होते, तो ये उत्तर नहीं है। ऐसे 11 को रख के देख लेते हैं। जल्दी से नोट करो। और है कोई क्वेश्चन, और भी हैं, आज यही काम करवाओगे? ला बताओ कौन सा क्वेश्चन है। बाकी आगे से हम क्या करेंगे, जैसे अब टाइम एंड वर्क टॉपिक ख़त्म हुआ है, तो जैसे टॉपिक ख़त्म होगा उसके अगले 1 या 2 दिन तक हम क्वेश्चन वाला सेशन ही रखेंगे, है ना। ऐसे ही होगा, मैं आपको PDF दे दूंगा, आप निकलो लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कोचिंग वाले नहीं देते कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक नल और टंकी वाले क्वेश्चन इसी में ही है ना। तो इससे आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, या तो औसत पढ़ेंगे या LCM ऐसे पढ़ेंगे। तो पहले दिन जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो पहले दिन ही आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ठीक, जिस टाइप के क्वेश्चन कराते जाएं उस टाइप के सॉल्व करते जाओ, जिस दिन टॉपिक खत्म हो जाए उस दिन आप क्वेश्चन पूछ लो। CET की विज्ञप्ति आने वाली है कुछ दिनों में। CET, हाँ हैं, CET की विज्ञप्ति कुछ दिन, वो रीज़न उसका वो था नहीं आने का कि जो ये 2 साल कोरोना का टाइम गया था ना, ये 2 साल के गैप की बात कर रहे थे कि भाई एज में रिलैक्सेशन दिया जाए 2 साल का, क्योंकि ये कोरोना टाइम था तो उसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं हुए थे, ना फॉर्म भरे थे, तो बच्चे जो ओवर एज हो गए थे तो उनके लिए, हाँ उसके लिए आज शायद फाइल राज्यपाल के पास गई थी, अगर वो साइन होकर आ जाती है तो उसके 2-4-5 दिन बाद आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी, है ना। इसीलिए विज्ञप्ति रुकी हुई थी। कौन सा 48? अड़तालीस क्वेश्चन कह रहा है कि सुनील एक कार्य 4 दिनों में पूरा करता है, जबकि दिनेश वही कार्य 6 दिनों में पूरा करता है। रमेश सुनील से 2/3 गुना तीव्रता से कार्य करता है। अच्छा, अलग ही आदमी है सुनील, तो तीनों एक साथ मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। बाकी लिखो क्वेश्चन सारे लिखो। सुनील एक कार्य 4 दिनों में पूरा करता है। ये ऐसे क्वेश्चन तो मैंने कराए थे यार दोस्त। सुनील एक कार्य 4 दिनों में पूरा करता है तथा दिनेश वही कार्य 6 दिनों में पूरा करता है। दिनेश वही कार्य 6 दिनों में पूरा करता है। आगे लिखो, यदि रमेश सुनील से 2/3 गुना 2/3 गुना, यदि रमेश सुनील से 2/3 गुना तीव्रता से काम करता है, 2/3 गुना तीव्रता से काम करता है, तो तीनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? तीनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे?
ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ऐसा क्वेश्चन तो मैंने 2 व्यक्तियों का कराया था। देखो इसे बता देते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है। अनुपात निकाला तो कितना आया, 2/3। हमारे पास R और S का अनुपात है कार्य क्षमता का, यानी कि जो R है वो अगर 2 पेड़ लगाता है तो S कितने लगाता है, 3 पेड़ लगाता है। ठीक है, क्लियर है। अगर आप चाहो इसे नहीं मानना है कि भाई हम पहले इसे नहीं मानते हैं तो नहीं मानेंगे, आप ऐसा कर लो, भाई हमारे पास 6 और 4 दिया है, टोटल काम मान लो कितना हो गया, 12 पेड़ लगाने का काम हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाता है, 12। अच्छा, जो एस है वो तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 3। जो डी है वो कितने लगाएगा, 2। बाकी का हमें पता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करो, हमें अब ये वाला रिलेशन बनाना है कि आर जो पेड़ लगाएगा अगर वो 2 लगाता है तो एस कितने लगाएगा, 3। बाकी एक क्वेश्चन इतना अच्छा है कि इसमें सीधा ही दिया हुआ है कि एस 3 पेड़ ही लगा रहा है, तो आर हम बता देंगे कितने पेड़ लगाएगा, 2। भाई इनका अनुपात तो भाई R/S कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। जो R 2 लगा रहा है, एस कितने लगा रहा है, 3। अनुपात हो गया 2/3। मान लीजिए यहाँ पर 5 आ जाता, तब बताइए यहाँ हम क्या लिखते। भाई अगर ऐसा आ जाता कि एस एक दिन में 5 पेड़ लगाता है तो हमें बताना है कि R कितने लगाता है। तो हमें क्या करना है, पहले तो अनुपात बनाना होता। तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले तो दोनों को बराबर करो। ये 5 है तो हमने इसे भी क्या कर दिया, 5। ठीक है, पहले बराबर किया, उसके बाद दोनों का अनुपात, यानी R का मान तो कितना है, 2। तो इसे तो गुणा कर दो किससे, 2 से। इसे गुणा कर दो किससे, 3 से। क्या आ गया, 15 और 10। क्या अनुपात 2:3 आ रहा है, क्या आ रहा है ना, 2:3। तो ऐसे बनाना है, लेकिन यहाँ पर तो क्या दिया हुआ ही 3 था, तो हमने सीधा लिख दिया कि ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अब हमें बताना है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हमें एक दिन का काम तो है, 3 2 5, 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो 12 पेड़ ये एक दिन में 7 लगाते हैं, तो 12 पेड़ कितने दिन में लगा देंगे, 1 सही 5/7 दिन। बस आया समझ में, नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, 2/3 3/3 नहीं समझ आया। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज, जब ऐसा चीज आए ना तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को 2-3 बार पढ़ा करो। जो ये लाइन है, इसने कहा था कि रमेश सुरेश से 2/3 गुना तेज है। अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि भाई जिसके साथ से लगा होता है उसके साथ गुना कर देते हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, वो तो रटने वाली बात हो गई। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो 2-3 बार। ये कह रहा है कि रमेश सुरेश से 2/3 तेज है, तो रमेश जो है वो सुरेश से 2/3 तेज है, तो इसको 2/3 गुणा करके बराबर कर दो। भाई जब सुरेश 2/3 हो जाएगा ना, तब जाकर रमेश के बराबर होगा। सुरेश जो एक दिन में पेड़ लगाता है, उनका 2/3 पेड़ कौन लगाता है, रमेश। ठीक है, अगर ये कहता है कि भाई रमेश सुरेश से 2 गुना तेज है, तो सुरेश का दुगना करने पर किसके बराबर पहुंचेगा, रमेश के। तो ऐसे सोच लिया करो कि सुरेश का अगर हम 2/3 करेंगे तब जाकर ये रमेश के बराबर होगा। तो ये बराबर हो गया तो अनुपात आ गया। ठीक है, अनुपात आ गया तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये 3 है, ये कितना है, 2 है। भाई ये अगर 3 होगा तो ये कितना होगा, 2 होगा, ये फिक्स है। अभी तो क्वेश्चन में वैल्यू ऐसे आ गई थी कि हमने एलसीएम लिया, ये 2 और 3 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। मान लो मैंने बता दिया कि अगर यहाँ पर 5 और 5 आ जाता, तो पहले तो हम 5 को, दोनों को 5-5 रुपए देते हैं। भाई आपसे ये कहा जाए कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, इन दोनों के पास जो रुपए हैं ना वो 5:7 के अनुपात में होने चाहिए। ठीक है, और हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर रुपए देंगे। सबसे पहले मान लो इसको हमने 10 रुपए दे दिए, इसको भी कितने दे दिए, 10। अनुपात 5:7 का होना चाहिए, ये फिक्स नहीं है कि कितने रुपए हैं। तो क्या करेंगे, हमें 5:7 करना है, तो इसको तो हम 5 गुना कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, 7 गुना। ये तो कितना हो गया, 50, और ये कितना हो गया, 70। 10 से काट लो, कितना आएगा, 5:7। जो समान वाली चीज़ है ना, पहले समान कर लो। मान लो अब इसमें तो हमने खुद ने माना, मान लो ऐसे होता कि भाई ये आपसे इस तरीके से कहता है कि 2 व्यक्ति हैं, इनके पास जो धन है वो 5:7 में होना चाहिए, लेकिन ए के पास कितने रुपए हैं, 200 रुपये हैं।
5:7 बनाना है हमें, हम सीधा तो सोच नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसके पास 200 है, हम पहले इसे भी 200 दे देंगे, फिर इसके रुपए 5 गुना कर देते हैं, इसके 7 गुना कर देते हैं, भाई ये समान वाला तो कट ही जाना है, तो क्या बचेगा 5:7। लेकिन इसमें ऐसी दिक्कत हो नहीं रही थी क्योंकि इसमें पहले 3 दिया हुआ था और हमें एस के रुपए पास चाहिए कितने, 3 ही चाहिए, तो हम इसको कितने दे देते हैं, 2 दे देते हैं, इसको 2 दे दिया तो टोटल कितना हो गया 7। अब यहाँ से आगे की कहानी तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक, कोई दिक्कत बताओ पांडे जी, कोई दिक्कत है तो। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें बी की कार्य क्षमता पता लग जाएगी कि भाई शेष कार्य इतना बचा, तो वो अगर 9 दिन में कर रहा है, मान लो शेष कार्य 18 पेड़ बचे, अच्छा ए एक दिन में 10 पेड़ लगा रहा है, ठीक है, तो ये 10 पेड़ लगा रहा है ना, हम इसे ऐसी संख्या मानेंगे कि हमारा घटने के बाद 9 का भाग चला जाए, क्योंकि संख्या बाकी हो तो इससे भी जाएगा। भाई आप ये बात कह रहे हो, तो ये इससे छोटा होता नहीं, आप ये कह रहे हो कि जो एक व्यक्ति ए है वो किसी कार्य को 10 दिन में कर देता है, ठीक है, फिर ए 4 दिन तक कार्य किया इसने और फिर छोड़ के चला गया, फिर बी ने बचा हुआ कार्य 9 दिन में कर दिया, आप इसे 9 दिन मत मानो, आप कह दो कि ये बचा हुआ कार्य इसने 6 दिन में कर दिया। हमने क्या कह दिया, बचा हुआ कार्य इसने 6 भी मत मानो, 3 मान लो, इससे संख्या इजी हो जाएगी। हमने कह दिया बचा हुआ काम जो बी है वो आकर 3 दिन में कर देता है, ये क्वेश्चन है। आपको क्या पूछना है, तो कि बी अकेला कितने दिन में कर देता है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर देते हैं। अच्छा, तो देखो ये एक दिन में 10 पेड़ लगा, नहीं ये 10 दिन में कार्य करता है, तो हमने काम को मान लिया कि भाई हमें कितने पेड़ लगाने थे, 10 पेड़ लगाने थे, ये एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 1। इसने 4 दिन काम किया, तो 4 दिन काम करने के बाद कितने पेड़ लगा दिए, 4। अब शेष पेड़ कितने बचे, ये 6 पेड़ किसने लगाए हैं, भाई बी का एक दिन का काम पता है क्या, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो 6 पेड़ हैं बी ने कितने दिन में लगा दिए थे, 3 दिन में, 3 दिन में लगा दिए थे, तो बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 2 पेड़ हो गए। भाई अगर बी 3 दिन में 6 पेड़ लगा देता है तो एक दिन का काम कितना हो गया, 2 पेड़ का। अब हमारे पास दोनों का एक दिन का काम आ गया, इसका एक दिन का काम 2 आ गया और इसका 1 आ गया, तो टोटल अगर 7 मिलकर करते तो एक दिन में कितने पेड़ लगाते, 3, तो 3 का भाग किस में दे देंगे, है ना। पैटर्न वही है, बस चीज़ें उल्टा सीधा होंगी, सारी चीज़ें वही हैं। दिमाग शांत हुआ कि नहीं हुआ, अब भी कोई दिक्कत है, और तेरी दिक्कत है हैं? ये भाई देने से पहले बंद हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन है, 88। एक बढ़ई 1 कप बोर्ड को 64 घंटे में बनाता है, एक बढ़ई 1 कप बोर्ड को 64 घंटे में बनाता है, ठीक, 16 घंटे बाद वह आराम कर लेता है, तो कप बोर्ड का कितना भाग अभी भी बनना शेष। अबे यार ये क्वेश्चन नहीं हुआ तुझसे। 16 घंटे में बनाता है एक काम, तो नहीं 64 घंटे में बनाता है, तो 16 घंटे में वो कितना काम कर लेगा, 16 चौका 64, 1/4 काम कर लेगा। अब 1/4 जब कर लिया तो बचा कितना, 3/4, तो 3/4 कितना होता है, 0.75। नहीं बैठा अभी भी, अरे देख मान ले तू है, एक व्यक्ति ए है, वो किसी काम को 64 घंटे में पूरा कर देता है, ठीक है, उसकी कार्य क्षमता है वो 64 घंटे में पूरा कर देता है। अब इसमें ये मत सोचना ये जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हर घंटे वो समान कार्य ही करते हैं, कि ये 1 घंटे में जितना कार्य करता है ना उससे अगले घंटे में उतना ही कार्य करेगा। ऐसे नहीं कि यार 1 घंटे कर लिया अब उसकी एनर्जी कम हो गई, अब पहले 1 घंटे में 5 पेड़ लगाते, दूसरे में उसकी एनर्जी कम हो गई, वो 3 ही लगाएगा, ऐसा नहीं होता इसमें। अब आप कहोगे 64 घंटे में हर घंटे अलग अलग क्षमता से कार्य किया होगा इसने, ऐसा नहीं होता, इसने हर घंटे में समान क्षमता से कार्य किया। जब 64 घंटे में जितना काम करता है ना ये उतना काम, अगर हम कहें कि इसने 16 घंटे में कितना काम किया होगा, तो 16 घंटा 64 का 1/4 हिस्सा हो गया, 1/4 हो गया ना,
इस पर शक है क्या? 1/4 कैसे हो गया? देख, आप इसने कहा था कि एक कप बोर्ड बनाता है, हम कह देते हैं कि ये कप बोर्ड नहीं बनाता, ये 64 पेड़ लगाता है। ठीक है, बात वही है, 64 पेड़ लगाता है कि हमने कह दिया 64 पेड़ इक्वल टू एक कप बोर्ड। हो गया बराबर? अच्छा, तो ये 1 घंटे में कितने पेड़ लगाएगा? 1। अच्छा, 16 घंटे में कितने पेड़ लगा देगा? 16। अब बच कितने पेड़ गए? 64 में से 16 घटा दो, कितना पेड़ बच गया? 48 बच गया क्या? अब ये 48 ने पूछा है कि जो ये शेष काम बच रहा है ना, ये कितना बच रहा है, टोटल काम का कितना % बच रहा है? तो हम कहेंगे ये 48 पेड़ बच रहे हैं, किस में से? 64 में से। 16 × 48 और 16 चौका 64, 0.75 भाग अभी भी बचा हुआ है। बाकी इतना करने की इसमें ज़रूरत नहीं थी कि 64 घंटे में कार्य करता है, 16 घंटे उसने कर लिया, 16 घंटे यानी कि 1/4 काम उसका पूरा हो गया, बच कितना गया? 3/4। तो 3/4 होता है 0.75। ठीक है, और बताओ कोई दिक्कत है तो भाई अब बता ही दो, अब तो 5-7 मिनट बची हैं, एक और ढूंढ ले कोई, ढूंढ, एक पर्सन और ढूंढ कोई। हैं 47वां करवा दिया था पर हुआ नहीं था। देखो, क्वेश्चन ये है कि किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया गया। भाई एक टारगेट फिक्स किया गया था कि 35 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करेंगे? 60 दिन में, ये टारगेट फिक्स किया गया था। 32 दिनों के बाद पता चला भाई 32वें दिन तक काम तो कितने व्यक्ति कर रहे थे? 35 व्यक्ति। इसे पता चला कि भाई 32 दिनों में कार्य का केवल 2/5 भाग पूरा हुआ है, तो हमने कहा कि भाई 32 दिन में कितना भाग पूरा हुआ है? 2/5। ठीक, अच्छा, अब शेष कार्य को उसी अवधि में करने के लिए कितने व्यक्ति और चाहेंगे? अब उसी अवधि में करना चाहते हैं तो हमें टोटल कितने दिन बचे हैं हमारे पास? 28। काम कितना बचा है? काम कितना बचा है? 3/5। किसी को दिक्कत है कि 3/5 कैसा है? देखो ये ऐसे आता है, आपसे कहा कि भाई 2/5 कार्य हो गया, यानी 5 में से कितना काम हो गया? 2। अब 5 में से कितना काम बचा है? 3। ठीक है, तो घटा लिया करो, 5 में से 2 घटाए तो 3/5। तो यही तो दिक्कत नहीं आ रही थी लास्ट की, 64 का 16 1/4 हो गया, तो 3/4 कैसे बच गया? है ना, पूरे हिस्से में से 1/4 निकाल दे, यानी 4 में से 1 हिस्सा निकाल दिया, तो कितने हिस्से बचे? 3। तो अब काम कितना बचा है? 3/5। और इसने कहा है कि वो कितने व्यक्ति बढ़ाए या फिर घटाए, उसे एक काम कराना है 3/5 28 दिन में। तो ये क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था गुणा इस तरीके से करना है। कर लो गुणा, 35 गुणा 3/5 गुणा 32, x गुणा 2/5 गुणा 28। तो 5 से तो 5 कट गया, और 7 5 35, 7 चौका 28, 4 8 32, 2 चौका 8, 4 तिया 12। इतना सा क्वेश्चन था। करो ये सारे क्वेश्चन करो, सारे क्वेश्चन करो, किसी दिन स्पेशल रखेंगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, है ना। 145 है शायद। ठीक है, 12 पंजो 60। हाँ, 60 ऑप्शन में कैसे मिलेगा? ये x माना है हमने 60, तो ये x आया है 60, उसने पूछा कितने व्यक्ति और लगाए, तो और कितने लगाए हैं? पहले 35 व्यक्ति काम कर रहे थे, 2/5 काम उन्होंने किया था, इसे जो बचा हुआ 3/5 काम है वो 28 दिन में कराना था, तो कितने व्यक्ति और लगाए? मुझे लगा तुम समझदार हो, इसलिए मैंने आगे नहीं बताया। ठीक है, ठीक है दोस्त, बाकी हम कल पढ़ेंगे। नहीं, अभी तो और पढ़ लेते हैं। अच्छा, पाइप और टंकी चल रहा था, है ना, आज वो खत्म हो जाता, पर तुमने खत्म करने दिया नहीं।
है ना। तो बाकी उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कराने नहीं है, 2 4 5 क्वेश्चन और कराने हैं बस। फिर हम शायद कल ही एलसीएम एचसीएफ या फिर एवरेज दोनों में से कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी बचने को हमारे पास बीच के टॉपिक बहुत बचे हुए हैं। अभी हमने छलांग लगा दी टाइम एंड वर्क पे। बीच में बचे हुए हैं डेसिमल नंबर बचा है, डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों एक साथ ही होने हैं। इसके बाद अभी तो हमारा बचा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बचा है। और तो क्या बचा था बीच में, सरलीकरण वाला टॉपिक तो हम थोड़ा लेट पढ़ेंगे, है ना। जब गणित सीख जाओगे ना तब पढ़ेंगे सरलीकरण वाला। बाकी एलसीएम एचसीएफ और एवरेज पहले पढ़ेंगे, फिर बाकी कहानी मैंने आपको बताई रखी है। औसत पढ़ें, वो परसेंटेज पढ़ेंगे और रेशो पढ़ेंगे, है ना। बाकी क्वेश्चन सॉल्व क्या करो, जब तक क्वेश्चन सॉल्व खुद से नहीं करोगे दोस्त सीख नहीं पाओगे। अब इतने मैंने क्वेश्चन दिए हैं तो इन्हें करो सॉल्व सबको। इसमें कुछ अलग क्वेश्चन भी है जो मैंने नहीं कराए क्लास में, जिस टाइप के नहीं कराए उससे भी अलग क्वेश्चन है। अगर करोगे तो फिर जानोगे कि यार नए क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं, क्योंकि क्लास में तो भाई स्टैंडर्ड टाइप कराया जाता है कि यार ये कॉमन टाइप है, वो कॉमन टाइप कराए जाते हैं। बाकी की चीज़ें तो प्रॉब्लम में सॉल्व होती हैं, है ना। तो करो क्वेश्चन और पूछना क्लास में।